नमस्कार सभी को। नीरज जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है। और मेरी स्क्रीन शेयर की हुई है, वो दिखाई दे रही है सभी को? यस। यस। धन्यवाद। केन्या के माननीय संचालक जी श्री परेश जी, केन्या के कार्यवाह श्री दिव्येश जी, केन्या के सहकार्यवाह श्री कमल जी और उपस्थित कार्यकर्तागण, स्वयंसेवक और सेविका भगिनी, आज का ये 4th सेशन है कार्यकर्ता की जो बुक है अपनी माननीय श्री दत्तोपंत जी टेंगड़ी की। तो दूसरा सेशन मुझे दिया है, तो इस हिसाब से मेरा अभी हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर से मैं प्रयत्न करूंगा थोड़ा हिंदी मेरे समझ में आए ऐसा नहीं है, बट आई विल ट्राई टू पुट फॉरवर्ड जो दत्तोपंत जी ने बातें रखी है किताब में। तो आज कार्य पद्धति का ही सेशन कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीक हमने कार्य पद्धति के बारे में बात की, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ कार्य पद्धति। वी टॉक्ड अबाउट द लक्ष्मण रेखा लास्ट टाइम। डॉक्टर जी ने, जैसे हमको पता है कि पहले से ही उसने ध्यान में रखा था कि उसके दिमाग में एक लक्ष्मण रेखा थी, एंड वी सो द एग्जांपल ऑफ him going to support various सत्याग्रह एंड the communal जो कांग्रेस का वो था अवार्ड, कम्युनल अवार्ड में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। समय राम सेना की एक बात आई थी, एंड there was मुंजे जी ने पब्लिसाइज कर दिया कि there'll be a Hindu militia kind of activity now, and it is called Ram Sena, which will be led by Dr. Keshav Baliram. But this was without the consultation of Dr. Ji, and तुरंत next day Dr. Ji ने publicize कर दिया कि this was without my consultation, and I'm not any part and parcel of this Ram Sena. तो ऐसे लक्ष्मण रेखा उसके ध्यान में थी। तो लक्ष्मण रेखा की हमने बात की, तो what does this Lakshman Rekha actually mean? Does it then mean that we should remain in the 1 hour shakha only? That should be our Lakshman Rekha, and we should work within the 1 hour shakha. That is not the case. हमने देखा कि संगठन करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों से मिलना और उन सब के अंदर आत्मीयता होनी चाहिए। that between the basis of the संगठन is basically आत्मीयता between individuals. तो ये आत्मीयता भाव should be there in more and more individuals, तो आगे जाके संघ का काम बढ़ेगा। तो ये करने के लिए definitely the Lakshman Rekha is not the 1 hour shakha, but we also have to keep on thinking about Sangh for the remaining 23 hours. तो जो स्वयंसेवक का डेवलपमेंट होता है शाखा के अंदर, सेविका का डेवलपमेंट होता है in their thought process, in the direction of the ध्येय, तो after that there is an expectation of the Sangh कि they keep working, स्वयंसेवक और सेविका बाकी के 23 घंटों में भी वो संघ का काम करते रहे और संघ के बारे में सोचते रहे, ऐसी अपेक्षा रहती है। तो बेसिकली हम ये 24 घंटों के अंदर वी डू मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमारा काम होता है, वी हैव वेरियस हॉबीज, वी गो टू स्विम, वी हैव अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट लेता है, कोई सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेता है। तो बहुत सारे हम अलग अलग दिशा में, अलग अलग फील्ड में हम काम करते हैं। एंड वी मीट वेरी मेनी डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट, he would meet other students and the teachers and the head teachers, etc. The shopkeeper would meet customers, lawyer would meet other lawyers, doctors would meet other doctors and patients. ऐसे कोई भी प्रोफेशन में हम हैं या कोई भी फील्ड में है, we come into contact with many people. So our thought and our thinking should be, how can we bring these people and how can we meet them, how can they be of उपयोग to Sangh work,
और यूजफुल। तो या इस बुक में एक बात बताई है कि देर इज नो वर्गीकरण ऑफ लाइफ फॉर स्वयंसेवक, दैट इज डिविजन ऑफ लाइफ। तो किताब में ऐसा बताया कि जोकिंगली सम पीपल से दैट ऑन संडे मॉर्निंग ईसाई लोग जो रहते वो संडे मॉर्निंग उसका रिलीजियस टाइम होता है, बेसिकली वो वहाँ जाते प्रेयर्स करते, एंड ऑल द अदर टाइम इज अदर देन रिलीजन, ऑल अदर बिजनेस। तो ऐसे जोकिंगली करते। तो हमारे स्वयंसेवक के अंदर ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, एंड दिस मेंटालिटी शुड नॉट अपीयर that 1 hour शाखा and 23 hours we do other activities, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। एक ये बाबा साहेब आपते बताते थे कि जो 1 घंटे की हमारी शाखा होती है, the 1 hour शाखा we have daily, it's actually a मापदंड or is a measurement of how much sangh work we have done in the remaining 23 hours. So उसका मतलब ऐसे निकल सकता है कि बाकी 23 घंटों में हमने कितने लोगों के साथ संपर्क किया, कितने लोगों को शाखा में लाए, संघ अपनी शाखा अपनी एरिया में कितना संपर्क हुआ, कितनी स्ट्रांग हुई अपनी शाखा, वो उसका मापदंड बन जाता है। तो 24 घंटे संघ का चिंतन और संघ दृष्टि में आना, ये 4 हिंदी के शब्द है, वो ये आज की टॉपिक है। तो आई मीन ये जो 10वां पॉइंट है, तो संघ दृष्टि में आना, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आज हम कुछ 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने 9 पॉइंट्स कवर किए थे। तो ये संघ दृष्टि में आना, व्हाट इज दिस संघ दृष्टि में आना? लॉट ऑफ पीपल से दैट संघ दृष्टि में आना, इट्स व्हाट इज इट? इट्स नॉट क्लियर। मगर इफ वी थिंक डीपली एंड विद सीरियसनेस, वी कैन ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक मोची रहता है और एक नाई रहता है। मोची इज अ कोबलर, अ शू मेकर, and a nai is a barber. Imagine they are sitting on footpath. These are scenes that we could easily see अगर हम भारत में गए, or even in African countries we would we see this kind of scenes. तो मोची रहता है और नाई फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, and there are a lot of people passing by. मगर who is the ideal cobbler and who is the ideal barber? तो ideal cobbler मतलब the person who is making shoe, the ideal one cannot tell कि जो यहाँ से व्यक्ति गया उसका फेस कैसा था, उसने कौन से कपड़े पहने थे, मगर he can easily say कि उसने कौन सा जूता पहना था, या whether his shoe was torn or whether his shoe needed some polishing. Similarly जो बार्बर रहता है, तो बार्बर भी आइडियल बार्बर कौन कहा जाता है? He would not be able to say कि उसने कौन से कपड़े पहने थे या कौन से ब्रांड का जूता पहना था, बाटा का वगैरह, बट he can easily say कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई है या बढ़ गई थी, या बाल उसके बड़े हुए थे, उसको काटने की जरूरत थी। तो बेसिकली ऑल द पीपल हैव their profession or their business in their mind, it comes in their mind. सिमिलरली संघ कार्यकर्ता के अंदर संघ दृष्टि में आना मीन्स संघ शुड कम इन अवर साइड, दिस शुड बी अवर, इट शुड बी इन अवर रेगुलर लाइफ। तो ये कैसे होता है? तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया था कि एक फॉर एग्जांपल एक एथलीट रहता है और एक स्वयंसेवक रहता है। बोथ ऑफ देम आर वॉकिंग एंड दे कम पास बाय अ बिग ग्राउंड। तो दोनों के दिमाग में अलग अलग बातें आएगी और विचार आएगा। जो एथलीट होगा he will start thinking that wow, what a big good beautiful ground, we could have an athlete meet or some sort of a racing event here. और अगर एक स्वयंसेवक होता है तो उसके दिमाग में तुरंत ये विचार आएगा कि ओ वाह, कितना अच्छा ग्राउंड है, वी कुड हैव अ शिविर हियर, इट्स आइडियल फॉर अ शिविर। तो ऐसा उसके दिमाग में आता है। सो एनीथिंग या एनी पर्सन वी मीट या एनी प्लेस वी सी या कुछ डिस्कशन हम सुनते हैं, तो उन सब में संघ का विचार या दृष्टिकोण हमारे ध्यान में रहना चाहिए। उसका मतलब है संघ दृष्टि में आना। तो ये कार्यकर्ता का दूसरा स्वभाव बनना चाहिए। दैट मीन्स दिस शुड बिकम हिज सेकंड नेचर, दैट ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट संघ।
अगर अभी अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं, एक अगला पॉइंट जो है उसमें है आगे चलकर संपर्क में योजकता। तो हम संपर्क करते हैं, संपर्क we've seen is important, but what are the further additions to संपर्क? We know that all the कार्यकर्ता cannot have all the capabilities or abilities in the world. वो सब कुछ नहीं कर सकता, उसके कुछ क्षमताएं उसकी होती है, but he can definitely identify people with other abilities in his area or in his field, maybe where he's working. And this is the real meaning of lok sangraha, means bringing people together, identifying people, making sampark with them, and then bringing them together. Now you can look at this hand, which is showing 5 fingers, 4 fingers and 1 thumb, and we can see that each finger, for example, is one is a technologist, one is a scientist, एक ऑथर या पोएट है, एक कोई फिजिकल एक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग है, और थंब जो होता है वो संगठन है। तो ये 4 फिंगर्स जब साथ आ जाती है और संगठन उसके साथ होता है तो एक मुट्ठी बनती है, एंड दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ डूइंग बिगर टास्क्स एंड इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये ध्यान में रखना है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास अलग अलग एबिलिटीज होती है, तो उन सबको हमने संपर्क में लाना है। तो लोक संग्रह डजंट ओनली मीन टू ब्रिंग एंड गैदर पीपल टुगेदर, तो हमने सबको ला दिया, बट उसके बाद क्या? तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इस एक रचना या अरेंजमेंट होती है संघ में, एंड अल्टीमेटली ऑल दिस पीपल जो आते हैं उनके जो अच्छे गुण होते हैं, जो गुड क्वालिटीज है, वो हम डेवलप करते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं, और उनके दोष या वीकनेसेस है उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है, और उसको अल्टीमेटली दे आर सप्रेस्ड naturally. And with this good gun, each gun or each person with different guns are helpful in different karya and different activities. And this, for example, we could have a program or a task, or we are facing some challenges. तो इनके जो सारी abilities है वो आगे जाके यहाँ पर काम आ सकती है, and ultimately इन सबको कुछ ना कुछ दायित्व देते जाते हैं, they are given some sort of responsibility and according to their ability, और by doing so eventually वो capability और ability further improve होती है in the right direction. और स्वामी विवेकानंद ने एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस की बात यहाँ पर की, which is in sync with this. तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स रहते हैं, they are all put together, और उसके बाद it is left there, and the crystalline process happens naturally by law of nature. You don't have to do anything. Similarly ये लोक संग्रह का काम करना है और आगे जाके उसका फायदा रहता है। संघ के अंदर ये एक सूत्र अडॉप्ट किया हुआ या चलता आ रहा है, और हम उसको भी मानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर एक काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम, मीन्स फॉर एवरी वर्क और टास्क वन इंडिविजुअल, एंड फॉर एवरी इंडिविजुअल अ वर्क एंड अ टास्क. सो दोज हु आर स्टेबल, फॉर एग्जांपल कुछ जिनके पास अच्छी जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशंस, उसका प्रोफेशन अच्छा है, तो naturally they are able to give more time, and they will be more active and capable to give more of their time and money for the sangh work. But our sangh work is for the whole Hindu Samaj. तो ये भी ध्यान में रखना, ये बात यहाँ पर बताई गई है कि we should do संपर्क at all levels, और यहाँ पर सबको एक्टिव करना है, नॉट ओनली दोज हु आर वेल ऑफ, बट जो वेल ऑफ नहीं है उनको भी एक्टिव करना है, और अल्टीमेटली उसको भी डेवलप करना है. Sometimes it is said that a कार्यकर्ता who does not go to the पान पट्टी, या it is called पान की दुकान, is not a कार्यकर्ता. ऐसा कई बार बताया जाता है. तो उसका मतलब क्या निकलता है? It doesn't mean कि वो कार्यकर्ता वहाँ जाके necessarily he is going to eat पान, वो उसका मतलब नहीं है. अगर वहाँ जाके वहाँ अलग अलग लोगों से वो मिलता है और संघ की बात रखते हैं, और सबको पता भी चलता है कि ये संघ का स्वयंसेवक है,
और ही विल गेट टू नो के और भी वहाँ पर क्या बातें हो रही है और प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के अंदर। अल्टीमेटली ही कैन ऑल्सो फाइंड कार्यकर्ता विद एबिलिटीज के वो आगे जाके काम में आ सके और कुछ चैलेंजेस में काम आ सके। तो ये बात यहाँ पर बताई कि डोंट लिमिट योरसेल्फ टू द संपर्क टू सम पर्टिकुलर प्लेस। तो हमने यहाँ पर बहुत उदाहरण देखे, but there is one example here that is important to mention. For example, during the jungle satyagrah in 1930. So this was the satyagrah that was that Dr. G for some time he left the position of the pod of Sarsang Chalak and went to support the Congress for this jungle satyagrah. And after that we know that he was jailed for 11 months. तो उसके ध्यान में ये था कि अगर जेल में भी गए तो वहाँ पर वो कैसे संपर्क बढ़ा सके। ही न्यू दैट देयर विल बी अदर एक्टिविस्ट्स हु विल आल्सो कम टू द जेल, तो उसके साथ कैसे संपर्क बनाए और कैसे उनको भी संघ के दायरे में हम शामिल कर सके ताकि वो जेल का कांड जब फिनिश हो तो वो भी आगे जाके अच्छा स्वयंसेवक कार्यकर्ता बने और जहाँ भी वो चाहे वो शाखा निर्माण कर सके। तो ऐसा उसके दिमाग में रहता था डॉक्टर जी के। और दूसरे भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, जैसे माननीय भैयाजी दानी, he also participated in the Bhagyanagar Hyderabad Satyagraha. Then Baba Saheb Apte was the Sangchalak of Nagpur Prant, and he also joined the Hindu Mahasabha Satyagraha for some time. So for those youngsters who don't know what is Satyagraha is basically like an andolan or a march, or how do you say, an action to show our dissatisfaction with a particular decision that was made during by the British government at that time, by the British rule. ओके, आगे देखते कि हम लोगों को मिलते रहते तो कई लोग ऐसे हमको मिलते whose mentality is against संघ, and we are हम तो हमारा तो काम ये है कि संगठन पूरे समाज का संगठन करना है, and therefore जो हमारे अगेंस्ट भी खड़े हो जाते या जो विरोध करते और those who are not, we can say, जो समर्थक नहीं है उनके साथ भी हमारा आत्मीयता का भाव रहना बहुत आवश्यक है और जरूरी ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था दत्तोपंत जी ने कि अपने एक कार्यकर्ता थे जिसका नाम है कृष्णाराव जी मोहर अली। ही वाज स्टडीइंग इन अ क्रिश्चियन मिशन college. So there, when he joined, the atmosphere was not favorable for Sangh work, and basically it was against Sangh. All the students and teachers had mixed misunderstandings about Sangh. But Keshav Rao ji continuously participated in all the activities and extracurricular activities in the college, and became sort of famous and liked by what he was doing. And ultimately he became the general secretary for the social gathering there. तो वो काम करते गए और अच्छा उसका बिहेवियर नेचर के हिसाब से इट वाज फ्रेंडली नेचर, तो all the doubts eventually were cleared in the minds of the other students, teachers, and ultimately वो संघ के बारे में अच्छा सोचने लगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही कि sometimes we could get abuses और गालियाँ भी मिल सकती है संघ को, बट आत्मीयता भाव सबके साथ रहना है। संघ considers all ours as well as like the child in the laps of a mother who would say anything, even get angry. एक बच्चा माँ की गोद में बैठा है, he would sometimes get angry or anxious और उनके साथ अच्छे से बात नहीं करता, मगर फिर भी माँ उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, वो एंग्री नहीं होती। तो सिमिलरली हमें भी सभी के साथ आत्मीयता का भाव रखना, ये बात यहाँ पर बताई है। अभी अगला पॉइंट है, संघ कोई संप्रदाय नहीं, संघ इज नॉट अ संप्रदाय। सो यहाँ पर संप्रदाय हम सबको मालूम है कि क्या है संप्रदाय। इट्स
basically one organization या institute that has been started by someone, and it is not it is part and parcel of the samaj, but it's there are has a different is a way of living or a kind of a culture या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या संप्रदाय रिलीजन भी हो सकता है. They are following a particular book, so it was founded by someone and there are few norms that they are following, few do's and don'ts. तो ऐसी इनको संप्रदाय बोलते हैं. तो एक बार वन स्वयंसेवक आस्क्ड दत्तोपंत जी कि हमारी प्रार्थना, ये हमारी प्रार्थना है ना, our प्रार्थना is really our प्रार्थना, isn't it? तो दत्तोपंत जी ने तुरंत आंसर कर दिया कि yes, but why you are asking in such a surprise. तो स्वयंसेवक ने पूछा कि यहाँ पर स्वामी वरदानंद करके है और वहाँ पर उनके शिष्यों ने उसको अपनी प्रार्थना का मीनिंग उनको पूछा और स्वामी वरदानंद अपनी प्रार्थना का मीनिंग उसको बता रहे हैं, मगर स्वामी वरदानंद के पास अधिकार नहीं है. ही इज नॉट द कार्यकर्ता और अधिकारी ऑफ संघ. So how can he explain the meaning of our प्रार्थना to his disciples? So it's not possible, it's not right. दत्तोपंत जी ने तुरंत उसको जवाब दिया, Are there any words like राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रार्थना के अंदर ऐसा कोई शब्द है? और वयम संध्या ऐसा कोई प्रार्थना में शब्द है? नहीं है, मगर शब्द क्या है? हिंदू राष्ट्रांग भूता. Therefore, this प्रार्थना is for all those who are part of the Hindu Rashtra, not only those who are स्वयंसेवक of संघ. ये उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट किया. और डॉक्टर जी ने भी स्टार्टिंग से ही संघ कोई संस्था, संप्रदाय या पार्टी नहीं है, उसका बहुत ध्यान उन्होंने रखा. कॉन्सेप्चुअली उन्होंने बताया कि संघ एंड सोसाइटी आर co-terminus, and psychologically संघ इज एकात्म with the entire Hindu society. तो इसलिए ये भी बोलते हैं कि संघ is not an organization in the society, but we can say that संघ is an organization of the society. So in this context, one who has realized the एकात्म भाव with समाज, जो सभी को अपना मानता है और उस अंदर इस यूनिटी का और आत्मीयता का भाव सबके प्रति आ जाता है, they are said as the active स्वयंसेवक. हम उनको एक्टिव स्वयंसेवक बोलते हैं. And those who have not yet realized this are potential स्वयंसेवक. तो ये ध्यान में आता है कि अल्टीमेटली आवर गोल इज कि सारे पोटेंशियल स्वयंसेवक को भी एक्टिव स्वयंसेवक बनाना ही है, सबके मन में ये एकात्म भाव आना चाहिए. डॉक्टर जी also he was very cautious from the beginning कि संघ does not become a संप्रदाय. तो he analyzed critically the history for last many centuries, और उन्होंने देखा कि अपने बहुत सारे महापुरुष ने बहुत प्रयास किया था और सफल भी हुए. उनका प्रयास रहा था to protect and improve the हिंदू समाज and हिंदू धर्म. बट उस सब प्रयास का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि it ended up somehow into संप्रदाय, into different संप्रदाय. तो डॉक्टर जी was really thinking about this, that how did this happen, why did it end up into a sampradaya, and he realized that it was due to the nature of the human mind. तो nature of the human mind, यहाँ पर ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि what is the natural flow of water. अगर पानी ऊपर टैंक में है तो ultimately naturally it will flow downwards, मगर अगर उसको ऊपर लेके जाना है तो we need a pump to pump from the lower tank to the upper tank. तो similarly एक अखिल हिंदू का जो थॉट है वहाँ से it is easy, it is a natural flow of the mind to go towards सांप्रदायिकता. We need a sort of a pumping system that is called the विशेष संस्कार, the unique sanskar, to go from the सांप्रदायिकता towards the akhil Hindu thought. So this pumping part was probably not taken seriously in those historic times, and therefore a lot of सांप्रदायिकता entered into the समाज, ऐसा डॉक्टर जी ने conclude किया. तो डॉक्टर जी always attempted to avoid सांप्रदायिकता in संघ. एक उदाहरण ये भी है, एक बार हिंदू मुस्लिम रायोट्स हुए थे नागपुर में और होते रहते थे दंगे वहाँ पर. तो वहाँ पर एक बार स्वयंसेवकों ने
अच्छे से ऑर्गेनाइज किया एंड दे अरेंज्ड वेल टू रेजिस्ट दिस रायोट्स एंड दे वर सक्सेसफुल। उसके बाद नागपुर में सब जगह पे लोग कहने लगे कि अरे वाह, डॉक्टर जी के आरएसएस ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, दे हैव डन अ ग्रेट वर्क। बट डॉक्टर जी इमीडिएटली स्टूड अप एंड टोल्ड एवरीवन कि ये आरएसएस ने नहीं किया, दिस इज डन बाय द हिंदू समाज। तो उन्होंने बताया टू टेक दिस फेम एंड प्राइड ड्यू टू एनी एक्शन इज द नेचर ऑफ अ संप्रदाय, और संघ कोई संप्रदाय नहीं है। और फिर डॉक्टर जी इनको संप्रदाय ना हो पाए उनसे भी बचाने के लिए बहुत प्रयास करते ही रहते थे निरंतर फ्रॉम द स्टार्ट। कुछ जस्ट इन द बिगिनिंग ईयर्स स्वयंसेवक ने डॉक्टर जी को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम 24 आवर्स गणवेश में ही रहे। तो डॉक्टर जी ने तुरंत उसको मना कर दिया कि नो, वी आर पार्ट ऑफ द एंटायर हिंदू समाज, देयर इज नो नीड टू बी डिफरेंट व्हाइल डूइंग आवर डेली एक्टिविटीज। तो फिर किसने बोला कि ठीक है, तो फिर व्हाई डोंट वी पुट अ बैज ऑफ आरएसएस ऑन आवर शर्ट्स। तो डॉक्टर जी ने कहा नो, इट्स द सेम थिंग लाइक वेयरिंग अ गणवेश। तो हर बार ऐसी बातों पे डॉक्टर जी मना करते रहते थे। और डॉक्टर जी खुद भी, उसका नेचर वाज लाइक अ सन्यासी एंड ही वाज लिविंग अ लाइफ लाइक अ सन्यासी, मगर उन्होंने कभी भगवा कपड़े पहनने का नहीं सोचा। द रीजन वाज द सेम। अभी उसके मृत्यु के पहले डॉक्टर जी एक बार श्री यादवराव जी जोशी के साथ थे, और उन्होंने एक बात उनको बताई कि अगर कोई लीडर या कार्यकर्ता संघ में उसका देहांत हो जाए तो उनकी अंतिम यात्रा कैसी होनी चाहिए, हाउ शुड द अंतिम यात्रा बी। तो यादवराव जी तो पहले उनके आंख में तुरंत आंसू आ गए, बिकॉज उनको पता चल गया कि डॉक्टर जी अपनी खुद की बात बता रहे हैं। उसके बाद यादवराव जी ने बताया कि इट शुड बी इन अ मिलिटरी मैनर। तो डॉक्टर जी ने बताया कि नो, वी आर नॉट अ मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल सोसाइटी, सो द अंतिम संस्कार शुड बी लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। और छोटी छोटी बातों में भी वो बहुत ध्यान देते थे। जैसे एक विजयादशमी का उत्सव था, उसमें एक इनविटेशन कार्ड बनाया जा रहा था टू गिव द पब्लिक के विजयादशमी उत्सव आ रहा है। तो उसका स्टार्टिंग ऐसे था, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयादशमी उत्सव ऐसे ला ब्ला ब्ला। तो डॉक्टर जी ने तुरंत बताया कि अगर हम यहाँ पर हमारे आरएसएस का बात रखेंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में तुम्हारे का भाव आएगा, सो दे डेफिनेटली थिंक अबाउट आवर्स एंड योर्स। तो ऐसा भाव लोगों के अंदर आता है। So we don't want to create that kind of bhav. Otherwise, we will become like a sampradaya. We will become a different organization in the society. तो we should write अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयादशमी उत्सव। और फिर एक बार डॉक्टर जी का प्रवास हुआ था महाराष्ट्र में कोई शहर के अंदर, टाउन में, and there some स्वयंसेवक्स were taking डॉक्टर जी around to see the town. और वहाँ पर दे केम अक्रॉस अ बैंक। तो वो बैंक कुछ स्वयंसेवकों ने साथ मिलकर उन्होंने वो बैंक शुरू की थी। तो जो शेयर कर रहे थे डॉक्टर जी के साथ स्वयंसेवक, उन्होंने डॉक्टर जी को बताया कि डॉक्टर जी देखो, ये अपनी संघ की बैंक है। तो डॉक्टर जी ने तुरंत बताया कि नो, दिस इज नॉट द बैंक ऑफ संघ, ऑल द बैंक्स इन द टाउन आर बैंक ऑफ संघ। सारी जो बैंक्स है इस टाउन के अंदर वो सारी संघ की बैंक है, मगर इस बैंक की यूनिकनेस ये है कि देयर इज संघ इन दिस बैंक, और बाकी बैंक के अंदर देयर इज नो संघ। तो यहाँ पे ध्यान में आता है कि डॉक्टर जी जो वर्ड्स यूज करते हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा तुम्हारा ये बैंक की बात आई, तो हाउ डू द वर्ड्स कम इन? द वर्ड्स दे कम फ्रॉम द थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं। और थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स कम फ्रॉम आवर माइंडसेट एंड आवर फीलिंग्स। तो हमारे माइंडसेट सही ठीक होना चाहिए। पूरा अपना जो पहली सेशन में हमने देखा, हमारा अधिष्ठान, अपना मिशन क्या है, अपना ध्येय क्या है, और उसके बाद अपने जो अभी तक जो अभी ये 2 सेशन से करते आ रहे हैं अपनी जो कार्य पद्धति, उनसे अपना माइंडसेट बनता है कि हमारी रीति और नीति क्या है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। उस हिसाब से हमारे थॉट्स बनते हैं एंड
with those thoughts we should use the right words. कई बार ordinary people they say कि अरे बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, there is no problem, थोड़ा इधर उधर बोल दिया. So but like a cone with a small difference in the distance, it would make an extremely large difference when they are drawn. The lines are elongated. जैसे यहाँ पर डायग्राम में हम देखते हैं एक कोन का बेस है 40 सेंटीमीटर और दूसरा 41 सेंटीमीटर. The difference is very minor, but if you draw the lines long, ultimately the difference can be very huge. And similarly in our Sangha Karya, this could be problematic in the future. The way we use our words, it could look small now, but आगे जाके वो issue हो सकता है. अगला पॉइंट है व्यापक संपर्क में मूल कार्य का ख्याल. That means remembering the main karya of our work while doing the sampak. While doing the sampak with the whole samaj, we should not forget the basic and the main aim. For example, एक बच्चा होता है वो अपनी माँ के गोद में बैठा रहता है. The child is sitting in the laps of the mother and he sees a ball, a colorful ball in the yard. So he goes out of the mother's lap and grabs that colorful ball. It is so attractive and he starts playing with it and he's so entangled with it and doesn't want to come back to the mother. तो स्वयंसेवक का ऐसे जो इन बच्चों ने किया ऐसा का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयंसेवक should actually go pick up the ball, play with it and also come back with the ball. तो यहाँ ध्यान में आता है कि हम समाज के अंदर जाते हैं तो समाज के अंदर घुल मिल ना जाना है, सब करना है हमको, अगर वापस भी आना है. तो यहाँ पर बताया जैसे गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास नहीं बन जाना. तो ये ध्यान में आता है कि वी शुड नॉट फॉरगेट अवर मूल कार्य. दत्तोपंत जी ने एक्सक्यूज मी दत्तोपंत जी ने एक उदाहरण दिया है. उन्होंने बचपन में एक माया मच्छिंदर की एक मूवी देखी थी. तो वो मूवी के अंदर एक मच्छिंदर नाथ थे, उसके गुरु शंकर थे और मच्छिंदर नाथ के शिष्य गोरखनाथ थे. तो वो गुरुकुल में रहते थे और कई बार शिष्य भिक्षा लेने के लिए अलग अलग गांव में जाया करते थे. तो एक बार मच्छिंदर नाथ खुद भिक्षा लेने के लिए गए गांव के अंदर. So he was going into different villages and once he came to a Stri Rajya, means a Rajya which was owned and run by women, by ladies. तो वहाँ जाके उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और he came to the palace where the Rani, the queen was staying and he says Bhiksham Dehi, and the Rani came outside and saw Machinder Nath, and the Machinder Nath was so handsome and strong and looking good. तो the Rani was happy to see him and उनको तुरंत उन्होंने बताया कि आप यहीं पर क्यों नहीं रह जाते. And Machinder Nath said, no, I am a yogi, I cannot stay here. And the Rani was smart and clever and said to Machinder that you don't believe or you don't trust yourself that by staying here amongst the women you are going to lose your brahmacharya and your yoga. And then Machinder Nath thought for some time and he accepted the challenge. Okay, ठीक है, मैं यहाँ पर रहता हूँ. And he kept on staying there and with time he got engaged and entangled with all the suvidhas, all the facilities there and all the good things. And eventually he forgot about his sishyas and gurukul और वहाँ पर वो रहने लगा. कुछ दिनों के बाद वो गोरखनाथ और उनके शिष्य सोचने लगे कि ये मच्छिंदर नाथ कहाँ गए, अपने गुरु बोरिड. तो वो खुद निकल पड़े उनको ढूंढने के लिए. तो अलग अलग गांव में गए एंड अल्टीमेटली ही केम टू दिस स्त्री राज्य और वहाँ सबको पूछने लगा कि आपने मच्छिंदर नाथ को देखा है, वो एक योगी है. तो कि नहीं, हमने कोई मच्छिंदर नाथ को नहीं देखा, मगर एक जोगड़ा है वो रानी के साथ रहता है.
तो वो रानी के दरबार में पहुंच गए और वहां पर बोलने लगे भिक्षाम देहि। तो रानी बाहर आती है और उनको देख के वो अंदर कुछ लेने के लिए जाते हैं। और तो उस समय गोरखनाथ देखते हैं कि मच्छिंद्रनाथ तो अच्छे से गार्डन में बैठे हैं और झूले पे झूल रहे हैं और इज एंजॉयिंग। तो ही वाज बहुत दुखी हुआ है गोरखनाथ के, हाउ कैन ही फॉरगेट ऑल ऑफ अस एंड ऑल दिस एंड कम एंड स्टे हियर। तो अल्टीमेटली ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज ड्रम एंड ट्राइंग टू कॉल मच्छिंद्रनाथ बैक। चलो मच्छिंदर गोरख आया। तो ही वाज प्लेइंग इन द बीट्स ऑफ द ड्रम, चलो मच्छिंदर गोरख आया, चलो मच्छिंदर गोरख आया। एंड मच्छिंदर वो तो ये कहाँ आ गया, गोरखनाथ यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर भी मुझे शांति नहीं लेने देता। एंड बट विथ टाइम फॉर आफ्टर सम टाइम few minutes he thought कि नहीं he is right. So before the Rani came, quickly ran out and ran away with Goraknath and went back to the Gurukul. तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि मच्छिंद्रनाथ went to the राज्य रानी राज्य and स्त्री राज्य, but if forgot। तो ऐसे ही हम संपर्क में जाते हैं तो हमको भी ये ध्यान में रखना है कि हम अपनी मूल बातें भूल ना जाए। Sometimes, Swayamsevak who say that they are ideal Swayamsevak could also lose their mind during the संपर्क। तो यही बात बताई कि हमको मूल बात का ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है संगठन की सुरक्षा के लिए बाड़, मतलब फेंसिंग। Dr. G, he was a Durgami, he was visionary right from the beginning. He knew that there would be definitely challenges and problem in between the start and until the ultimate, the final dhya is reached. And therefore, he thought carefully about this fencing. तो ये fencing क्या होता है? For example, एक सीडलिंग को हम प्लांट करते तो उसके पहले हम उसको एक छोटा सा फेंसिंग बनाते हैं टू प्रोटेक्ट द प्लांट। वो छोटा प्लांट रहता है क्योंकि कोई भी एनिमल आके उसको खा सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दिस इज फ्यूचर थिंकिंग और प्लानिंग या विजनरी जिसको बोल सकते हैं। तो इस ऐसे ही संघ की एक फेंसिंग बनाना, ऐसा डॉक्टर जी के ध्यान में हमेशा पहले से ही रहा था। तो संपर्क should be made at all levels in the samaj, but also all those people may not work actively in the sangh, but it is important to have their support as a fence। यहाँ पर ये जो फेंस की बात की, थोड़ा आगे एक दो स्लाइड देख के ध्यान में आएगा कि क्या है। तो इस टुडे इन द सोसाइटी देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक तो जो मित्र होते हैं या समर्थक हो, दैट इज फॉर फ्रेंड्स। दूसरे शत्रु या विरोधक, मीन्स दोज हु आर एनिमीज और हु आर अपोजर्स। एंड देयर इज द क्लास ऑफ उदासीन रहने वालों, मीन्स दोज हु आर डिप्रेस्ड एंड दे डोंट केयर एंड दे आर जस्ट सैड इन देयर ओन वर्ल्ड। मगर ये भी एक ध्यान में रखना जरूरी है that there is another class that is called upakarak tatasthatha. It means these are the type of people who do not stand directly with the sangh because of their majburi or whatever, but they don't want to be directly seen, but they are not also opponents or virodhi, and they also agree with the sangh karya. But they don't want to disclose that directly. तो ऐसे फॉर एग्जांपल एक सज्जन होता है और एन इंडिविजुअल, कोई अपने लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई नगर में एक प्रचारक की या कोई प्रवासी कार्यकर्ता का प्रवास होता है। तो वहाँ का स्थानीय लोकल कार्यकर्ता मेक्स अरेंजमेंट फॉर दिस प्रचारक या कार्यकर्ता कि वो आके कहाँ खाएगा, भोजन कहाँ करेंगे, उसकी व्यवस्था क्या होगी, कहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे प्रवासों में अगर ऐसे इंडिविजुअलों को, दिस उपकरक ऐसे इंडिविजुअलों को अगर बताया जाए कि ऐसे प्रचारक आ रहे, तो दे मोर देन विलिंग, बोलते हैं कि हमारे घर पे भोजन रखिए। एंड कई बार तो उसका जो व्हीकल कार वगैरह है वो भी दे देते कि आप जाओ, इस ट्रांसपोर्ट करना है, रेलवे स्टेशन जाना है, कहीं पर जाना है। तो दे आर बेसिकली सपोर्टिव, बट
again they don't want to be seen. As long as we don't talk about it everywhere, that's then they are happy. तो ऐसा एक क्लास रहता है. So this kind of surgeon individuals they can be very helpful during challenging time. For example, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, assassination of गांधी जी, उस समय संघ के ऊपर बैन लग गया था. तो सब वो स्टोरी हमको पता है, मगर वो बैन हटाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने काम किए थे. उसमें से दो नाम इम्पोर्टेंट, एक तो श्री वेंकटराम शास्त्री जी और दूसरा श्री केतकर जी. So they really worked hard and they fall in this category of people. And there are many such examples. So this kind of people, उनका संपर्क रखना बहुत आवश्यक है. और it is what we can say that they would help to create this fence that we are talking about. And ultimately, when the situation or the atmosphere becomes favorable, they might even become very active karyakartas and they would jump from the fourth category of upakarak to the mitro and they become active sangha karyakarta. और लास्ट में आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है कार्यकर्ता में नीचे ऊपर संपर्क की सावधानी. मीन्स cautiousness in the sampark from top to bottom. What does it mean? So it means that संघ का कार्य vast है. In the vastness of the संघ, it is possible कि कई बार जो top लेवल या बॉटम लेवल जिसको बोलते हैं, या कोई भी कंपोनेंट्स संघ के अंदर रहते हैं, उसके अंदर रिलेशन या संपर्क कम हो जाता है. एंड वो होने से अल्टीमेटली वो इन सब के साथ डिस्कशंस कम हो जाते हैं, या फिर बड़े लोगों के अपने छोटे कार्यकर्ताओं के साथ को गाइडेंस कम हो जाता है, या फिर आपस में लेन देन मतलब एक्सचेंज कम हो जाती है. And also it reduces the mobility and sensitivity of the संगठन. तो mobility and sensitivity का मतलब क्या है? Mobility means we can say तत्परता, quickly doing something and running around, and sensitivity is like quick responsiveness. तो यहाँ पर बताया है कि irrespective of how vast the संघ grows with many wings and many स्वयंसेवक, the sampark with all individuals and components from both sides, bottom to top and top to bottom, it should be maintained. That is, we have the knowledge and we are well informed of the परिस्थिति. उसका मतलब कि ये करने से will be well informed कि अभी ग्राउंड पे क्या परिस्थिति है और क्या आवश्यकता है, etc. So ये अगर हमको पता है, परिस्थिति पता है और संपर्क ठीक है, then our responsiveness increases. For example, जो इकोसिस्टम में छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी बहुत होती है, और जो बड़े एनिमल्स रहते हैं उनकी with time they lose their mobility and sensitivity and they ultimately become lazy. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं, एंट्स होती है, बीज होती है, दे वुड बाइट देम ऑफ एंड समटाइम्स इवन ईट देम अप. तो अल्टीमेटली वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दिस बिग एनिमल्स एंड दे वर लेस रिएक्टिव. वो भागे नहीं, वो कुछ किया नहीं उन्होंने. तो स्वयंसेवक ऐसे ना हो जाए, इसका हमको ध्यान रखना है कि हमको हमेशा रिस्पॉन्सिव रहना है और सेंसिटिव रहना है. So keeping this sampark from bottom to top and top to bottom is very important in Sangh, which also gives an introduction of the democratic ethos of the Sangh. तो democratic ethos की यहाँ पर बात आई है, तो basically means के जैसे पहले एक बात पिछले सेशन में आई थी कि अगर कोई शाखा में अपने सरसंघ चालक भी चले गए और कोई बाल स्वयंसेवक है और वो आज्ञा देते दक्ष की, तो सरसंघ चालक भी दक्ष में आते. देयर इज नो
sort of hierarchy or this, वो संघ में ऑटोमेटिकली वो डिस्पर्स और डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा हमारी मन के अंदर भाव होना चाहिए और सबके साथ समान संपर्क और ये ऊपर से नीचे संपर्क की बात ध्यान में हमने रखनी चाहिए। यहाँ पर आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द 6 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड टुडे। तो मुझे लगता है आज अच्छा समय पे समाप्त हो गया है। मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स तो अच्छे से क्लियर नहीं हुए होंगे, तो सब किसी ना किसी के माइंड में कुछ ना कुछ प्रश्न तो रहेंगे, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अगर मैं जवाब दे सकूंगा तो आई विल, अदरवाइज यहाँ पर उपस्थित एक्सपीरियंस कार्यकर्ता भी अपने साथ बहुत है, तो दे कैन असिस्ट मी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रकाश जी, एक्चुअली क्वेश्चन मुझे आपको पूछना चाहिए। अच्छा मयूर जी। हाँ श्रीकांत जी। हाँ, आपने 4 कार्यकर्ता के प्रकार बताए थे। पॉइंट नंबर 14 उसमें शत्रु और विरोधक उनको कैसे शाखा में लाना चाहिए? उसको कैसे उनको कैसे शाखा से जोड़ना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर सभी को शाखा में जोड़ना ऐसा अपना डायरेक्ट गोल तो नहीं रहता। पहले तो सभी समर्थक बने संघ के, नो दैट दे आर इन लाइन विद द थॉट्स ऑफ द संघ, उसके बाद वो शाखा में आएंगे। तो आई थिंक फर्स्ट वो डायरेक्शन में काम करना ठीक रहेगा। वो अल्टीमेटली वो होता है, कई बार जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था जो वो मोरबी में बाढ़ आया था, द फ्लड्स एंड अर्थक्वेक हुआ था गुजरात में, तो बहुत सारे स्वयंसेवक वहां पर गए थे और उन्होंने डेड बॉडीज विच वर रोटन को उठाया। इवन द अपोजर्स जो विरोधी थे वो भी पूछने लगते थे कि आप ऐसा क्या सिखाते हो संघ के अंदर, शाखा के अंदर, आपके अंदर वहां पर कुछ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग रहती है, पिक दिस डेड बॉडीज? बोलते हैं नहीं, तो ये कैसे भाव आता है? तो अल्टीमेटली वो भी समहाउ संघ के समर्थक या इन लाइन विद संघ होते जाते हैं धीमे धीमे। तो वो हमको पहले प्रयास करना है। धन्यवाद। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इधर समाप्त कर सकते हैं। नीरज जी, यस, हेलो। जो ये संपर्क, हाँ हेलो, क्या बताया विमल जी? मयूर जी। हाँ जी नीलेश जी, नमस्ते। यस, आज का सेशन बहुत अच्छी तरह हुआ। माय क्वेश्चन वाज के सिस्कोस में आर वी एबल टू रिकॉर्ड द सेशंस दैट वी आर डूइंग? के बाद में अगर रिव्यू करना है तो वी कैन एक्चुअली रिव्यू देम अगेन, बिकॉज आज बहुत सारे पॉइंट्स थे व्हिच आई बिलीव विल बी अ बिग बेनिफिट टू एवरीबॉडी अगर वी आर एबल टू सी इट अगेन। वो नीरज जी उसका आंसर दे सकते हैं, शायद ही इज डूइंग समथिंग। हाँ, वो सभी वीडियो सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और अगर आपको देखने भी है रिपीट में तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है HSS केनिया में करके उसमें जाके देख सकते हैं। सो यू कैन
subscribe to our channel to get the latest updates. Okay, perfect. Thank you. Thank you. ठीक है.